बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चिकन एंड वेजिटेबल समोसा और रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े का बनकर तैयार होते हैं, बहुत मज़े की इसकी फीलिंग होती है और आप इसको बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी आप इसको किस तरीके से फ्रीज़ करेंगे कि जब आप इनको निकालें बिल्कुल फ्रेश हों और बिल्कुल अलग अलग हों और टूटे नहीं। तो इसके अलावा फिलिंग जो है बहुत तरह की होती है, तो मैं एक दो फिलिंग्स आपको और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखाऊंगी। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं, इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले तो इनकी फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। और आपने बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको फ्राई करना होता है तो उसने तब भी ऑयल लेना होता है। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो थे मेरे पास सब्ज़ प्याज थे, उनके मैंने वाइट पार्ट इसमें डाल दिए। तो इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको नरम कर लेना हमने। तो प्याज यहाँ पर नरम हो गया है, तो अब हम इसमें जो है गाजरें डालेंगे। यहाँ से मेरे पास 4 से 5 अदद गाजरें थी, इनको मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। ये हम इसमें डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। गाजरें सबसे पहले इसलिए डाली हैं क्योंकि थोड़ी सख्त होती हैं तो इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले हम गाजरों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी की सब्जियाँ डालेंगे। तो गाजरों को मैं 2-3 मिनट फ्राई कर लिया और नरम हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। 2 अदद शिमला मिर्च थी, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इसको भी डालकर बस 1 मिनट और फ्राई करेंगे। आप चाहें तो तमाम वेजिटेबल्स इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे गाजरें ज़रा कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती। और अब इसमें डालूंगी मैं बंद गोभी। ये बंद गोभी का एक मीडियम साइज़ का फूल था जो मैंने सारा इसमें डाल दिया है और इसको भी हम जो है 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये सारा काम हमने हाई फ्लेम पर करना है। गाजरों को मैंने थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कुक किया था, उसके बाद जो है बाकी की वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी, तो इनको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ये मेरे पास 1 कप मटर हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है क्योंकि मटर आजकल काफ़ी बड़े बड़े पके हुए आते हैं, तो इनको फिर ये अंदर वेजिटेबल्स के अंदर पकते नहीं हैं, तो इनको पहले से अगर आप बॉईल कर लें तो ये ठीक रहते हैं। और 1 कप यहाँ पर मेरे पास चिकन था, बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है, इसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये मैंने इसमें डाल दिया और साथ इसमें डाला है 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें सोया सॉस। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको जो है 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। या और अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो ड्राई कर लेंगे बिल्कुल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इनमें से ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ जो है अच्छी लग रही हैं, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। तो ये लास्ट में मैंने जो है सब्ज़ प्याज का जो सब्ज़ हिस्सा होता है इसको मैंने ऊपर से डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। बस आपने इसको लास्ट पे ही डालना है। तो बस मैंने फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर दिया और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं जो है समोसा की फिलिंग के लिए जो है मैं एक घोल सा तैयार कर लूँगी इसको जोड़ने के लिए। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है और इसमें मैं पानी डालकर इसको जो है एक पतला सा घोल तैयार कर लूँगी समोसियों को जोड़ने के लिए। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि लम्स ना पड़ जाए इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक लिक्विड इसका पेस्ट सा बना लेना आपने इसका। तो बस ये देखें ये घोल हमने तैयार कर लिया है और अब हम जो है समोसों की और रोल की फिलिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है समोसों की पट्टी ले ली है, वही है जिसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी आपको दी थी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसको जो है देख सकते हैं। तो इसमें से जो थोड़ी सी आप निकाल लेंगे, बाकी आप दोबारा से जिप लॉक बैग में रख देंगे ताकि ये जो है हवा ना पड़े इनको, ये सख्त ना हो जाएं। तो इस तरीके से ये देखिए इसको मैं आपको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। आपने इसकी गोलाई वाली साइड पे एक साइड पे आपने जो है मैदा लगाना है और इसके बाद आपने इस तरीके से देखें वी बनाते हुए आपने इसको फोल्ड कर देना है और आपने इसका कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। कॉर्नर अच्छा बना होगा तो ये बंद होगा तो ठीक यानी फ्राई होंगे, वरना ये इसमें से निकल जाएंगी बाहर आपका सारा मटेरियल। तो बस इसको बंद करके इसके अंदर हम जो है अपनी फिलिंग जो है भर लेंगे। मैं हाथ से ही भर रही हूँ, आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भर सकते हैं, मुझे हाथ से काम करना ज़रा आसान लगता है। तो आपने फिलिंग जो है ना ज़रा कम ही बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, वरना इसको बंद करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसकी जो ओपन साइड है ट्रायंगल बना हुआ है इस पर मैं मैदा लगाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए आगे को दबाते हुए आगे को फोल्ड कर देंगे और
और कॉर्नर्स को जो अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि कहीं से खुला ना रह जाए। ये देखें समोसे बन कर तैयार है, कितनी अच्छी शेप बनी है माशाल्लाह इसकी। तो इस तरह मैं आपको बाकी भी 1-2 समोसे और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको जो अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये देखिए इस तरीके से आपने जो उसकी गोलाई वाली साइड है उस तरह वहाँ पर आपने जो है मैदा लगाना है और फिर इसको आपने वी बनाते हुए फोल्ड कर देना है और कॉर्नर से आपने इसको अच्छे तरीके से आगे करके प्रेस करना है ताकि कॉर्नर ना खुला रह जाए। अच्छा, ये जो जोड़ वाली साइड है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसको आप ऊपर से खुली हुई साइड से कट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे काफ़ी मोटी है तो यहाँ पे ये देखिए फिलिंग इसके अंदर डालेंगे, जितनी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, पर ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है वरना उसको बंद करने में मुश्किल होगी। और फिर ये जो इसकी वी वाली साइड है, ओपन साइड है, यहाँ पर हम मैदा लगाएंगे और जहाँ मेरा अंगूठा है इसको यहाँ से अंगूठे से दबाते हुए इसको प्रेस कर देंगे, आगे की तरफ बंद कर देंगे और कॉर्नर्स अच्छे तरीके से दबा देंगे ताकि ये खुले ना रह जाए। तो बस ये देखें इसी तरह मैं बाकी के समोसे भी बना लूँगी। और अब मैं आपको रोल की फिलिंग बताती हूँ, रोल की फोल्डिंग बताती हूँ। रोल को हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखें इसको मैंने खोला नहीं था उस दिन, लास्ट टाइम जब बनाया था, तो इसको मैंने इसी तरीके से यानी कटिंग कर ली थी। बस मैंने इसको मैं अब खोल रही हूँ, यानी इसकी जो लेयर्स थी वो मैं अब खोल रही हूँ। पहली मैंने पट्टी रखी यहाँ पर और इसके दरमियान में हम रखेंगे फिलिंग। इसका ऐसे कॉर्नर बना लेंगे इसको और दरमियान में फिलिंग रखेंगे कॉर्नर वाली साइड पे, यानी कॉर्नर वाली साइड पे हम फिलिंग रखेंगे और इसको कॉर्नर को ऊपर करेंगे और एक दफ़ा फोल्ड करेंगे और ये जो साइड है इसको बंद करेंगे इस तरीके से और फिर घुमाते जाएंगे और कॉर्नर पे हम लगा लेंगे मैदा। वी यहाँ वी बना हुआ है, यहाँ पर मैदा लगा के इसको हम बंद कर लेंगे। तो बस ये देखिए रोल हमारा तैयार है। एक और मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखिए आपने जो इस तरह इसको कॉर्नर को आगे करना है, फोल्ड करना है और एक दफ़ा इसको फोल्ड करना है और फिर साइडें आपने बंद करनी है और फिर घुमाते हुए आपने इसको आगे से बंद कर देना है। आगे आपने मैदा लगा कर इसको जो है बंद कर देना है। तो ये देखें रोल बन गया है और इसी तरीके से मैं आपको बाकी सारे भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर रोल और समोसे हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको फ्रीज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं आपको जो है 2 तरीके बताऊँगी इसको फ्रीज़ करने के। तो यहाँ पर आपने एक बॉक्स ले लेना है किसी भी तरह का, लेकिन स्क्वायर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपने बॉक्स ले लेना है और यहाँ पर मेरे पास जो है ये प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग हैं छोटे छोटे से। ये आपको मार्केट से आसानी से जहाँ से आप शॉपर लेते हैं मिल जाएंगे वहाँ मार्केट से आपको। तो ये इसमें मैं क्या करूँगी, एक समोसी डालती जाऊँगी और इसको मैं बॉक्स में डालती जाऊँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब इसको फ्रीज़ करते हैं समटाइम जो होता है कि लाइट चली जाती है या फिर आपको जो है ये बाहर पड़े रह जाते हैं, तो ये अगर आप इसको इस तरीके से नहीं रखते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, ये बहुत समोसियाँ फिर ज़ाया जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह आप इसको पॉलीथीन बैग में एक को डालेंगे तो आपके अगर मेल्ट भी हो जाएंगे तो एक भी आपकी समोसी जो ज़ाया नहीं होगी। एक तरीका तो आपका ये है कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इस तरह ये छोटे छोटे बैग्स नहीं हैं तो फिर एक और मैं तरीका बताती हूँ। फिर आप क्या करेंगे, ये देखें आपने पहले जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये बैग्स नहीं हैं तो आपने इस तरह बॉक्स में पहले एक लेयर समोसियों की रखनी है। तो इस तरह आप साथ साथ लगा कर, मतलब बिल्कुल जोड़ना नहीं अपने साथ, लेकिन बिल्कुल अलग अलग करके आपने समोसियाँ जितनी एक लेयर में आएंगी उतनी आप रख देंगे। आपका जितना बड़ा बॉक्स होगा उसकी आप एक लेयर बना देंगे। तो उसके बाद ये आपने जो है प्लास्टिक रैप लेना है, क्लिंग फिल्म जिसे कहते हैं, इसको आपने इस तरह बिछा देना है। चाहे तो आप शॉपर भी कोई ले सकते हैं, आपके पास घर में कोई साफ़ सुथरा शॉपर उसको आप काट सकते हैं, उस तरह रखेंगे। उसके ऊपर दूसरी लेयर फिर समोसों की रखेंगे और फिर ऊपर से आप शॉपर को इस तरह दोबारा ऊपर कर देंगे, एक और शॉपर लगाएंगे, फिर एक और लेयर रखेंगे। इस तरह आपने जो है जितनी लेयर्स बनेगी आपका बॉक्स में उतनी लेयर्स बनाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा आप जब भी निकालेंगे आप समोसे आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप इसको बनाकर इजीली फ्रीज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह मैं जो है एक और लेयर इसके ऊपर आ जाएगी इजीली। तो बस ये बॉक्स मेरा जो है भर गया है, तो उसको मैं बंद करके इस तरह फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह आप जो है जब तक मर्ज़ी फ्रीज़ करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ना एक दूसरे के साथ चिपकेंगी। अगर लाइट भी चली जाती है या अगर ये बाहर पड़ी रह जाती हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब इनको फ्राई कर लेते हैं।
यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना ये जाते ही ऑयल में जो है जल जाएंगी, बस नॉर्मल सा गरम हो। तो इसमें मैं समोसियाँ डाल दूँगी और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना दोनों साइड से। और 5 मैंने समोसियाँ डाली और 2 मैं इसमें रोल डालूँगी। तो ये देखिए ये एक साइड से ब्राउन हो गई है, मैं इनके साइड जो है हम चेंज कर देंगे। आपने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन ही करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद और ब्राउन हो जाती हैं। ये देखिए समोसियाँ तकरीबन हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। बस मैं 1-2 मिनट और इनको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कलर इसमें और आ जाए तो बस इनको हम निकाल लेंगे। तो बस ये देखिए रोल और समोसे हमारे जो है तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। तो अब मैं दूसरा बैच डालूंगी और इनको भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये दूसरी बार भी जो हमने डाली थी वो फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की बनी थी और इनकी जो फीलिंग है ना उसका बहुत मज़े का टेस्ट था। तो और बहुत क्रंची थी, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो ये देखिए समोसे और रोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की रेसिपी रोल और समोसों की। तो बाकी जो फीलिंग्स हैं मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।